हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। जैसा कि ये देखो एक कमेंट आया था कि जय श्री राम की जगह मतलब मैं जय श्री राम बोलती हूँ तो जय सिया राम बोलो। सही बात है, सीता जी का भी नाम साथ में आना चाहिए, अच्छी बात है। तो जय श्री राम, ठीक है। तो देखो मैं आज बताऊंगी फर्स्ट पेपर में जो मैनेजमेंट है ना उसके बारे में। देखो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तब आप समझ में आएगा, और कुछ चीज़ें ना गौर से सुना करो, ताकि जब आप ये कमेंट करते हो ना कुछ भी कि बुक्स को लेकर वगैरह, तो आप ये नहीं सुनते कि मैं वो चीज़ पूरी बता चुकी होती हूँ। या फिर ना देखो जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए आया कि उसकी बुक बताओ तो मैंने उसका वीडियो बना दिया, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स बताओ तो मैंने उसका बना चुकी हूँ। अब पर्सनली बताती हूँ कि अगर कन्फ्यूज़न है कि इतनी बुकों में से कौन सी पढ़ें, ये मतलब जैसे कि मैंने हिस्ट्री का बताया तो कमेंट आया कि भाई हिस्ट्री की ये पुरानी बुक है तो नई बुक। देखो वैसे मैंने अपडेट बुक का बताया था कि बुक तो नहीं आएगी, और ऑब्जेक्टिव की भी आ रही है, लेकिन अभी आई नहीं है मार्केट में, ये चीज़ मैंने बोली थी। तो देखो पहले तो हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री की पुरानी बुक पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि चेंज होगा, ज्योग्राफी में भी चेंज होगा राजस्थान की, और हिस्ट्री में भी चेंज होगा। तो वो चेंज होगा तो देखो सबसे बड़ी बात आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना हिस्ट्री को लेके कि पुरानी पढ़े या नहीं पढ़े, तो देखो एक बात बता दूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे मत्स्य संघ में एक और ऐड हो गया है, तो देखो आप जब ये चीज़ सोच रहे हो ना कि पुरानी पढ़े या नहीं पढ़े, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि पहले कौन कौन से थे या फिर वर्तमान में अब कौन सा है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो देखो हमें पुराना भी नॉलेज होना चाहिए और नया भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पुरानी चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी ना, और अभी मार्केट में नई कोई चीज़ आई नहीं है, अपडेट चीज़ आई नहीं है, तो जो चीज़ अपने पास है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे वो मतलब देखो आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी कंपटीशन की हो, लेकिन टॉपिक अगर फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है तो अपन वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें पुराना और नया दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराना पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, नया पूछेगा तो चलो देखो नया नया पढ़ते हैं, लेकिन पुराना भी तो हमें पता होना चाहिए ना, पुराना भी पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि देखो आरपीएससी अब क्या कर रही है पता है, अपना 1% बैंक बना रही है अलग से, ताकि देखो भर्ती भी लेट नहीं होगी, एग्ज़ाम भी फास्ट हो जाएंगे, तो हमें अपना सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, पुराना और नया दोनों पूछ सकती है। इसलिए मैंने आपको देखो मेरे पास पुरानी बुक पड़ी थी, मुझे पता है अपडेट बुक आएगी, और नाथ की ही पवन भवरिया सर की बुक आएगी, ऑब्जेक्टिव की भी आएगी, और ये भी अपडेट होकर आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी है उसको मतलब पढ़े रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाओ, ये समय चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। समय हमारे लिए उपयोगी है, वैकेंसी आने से पहले कुछ तो कवर करना होगा ना, और पुराना अगर बाद में हम नया पढ़ने लग जाएंगे तो पुराने के बारे में हमें कब पता चलेगा। तो जब तक वैकेंसी आ रही है या नया अपडेट होके आ रहा है तब तक हम ये चीज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास पुराना मैटर है वो कवर कर लेते हैं, ताकि पुराना टाइप से क्वेश्चन पूछे तो भी हम कर पाएँ, और नए से पूछेंगे तो नई अपडेट बुक आएगी तो हम उससे कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो देखो आपने थंबनेल देखा है कि मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन और 30 नंबर। तो देखो ये चीज़ पहले थी कि 30 नंबर की मैनेजमेंट आएगी और 15 क्वेश्चन आएंगे, तो अब ये चीज़ चेंज हो गई है, पता है। अब है ना 15 की जगह कभी 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पिछली बार 20 नंबर की ही पूछी गई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो जब पैटर्न बदल गया है तो क्वेश्चन कहाँ से भी कितने भी आ सकते हैं, जो अंकों का विभाजन था वो बदल चुका है, बदलावा मतलब शो नहीं किया है कि कहाँ से कितने आएंगे, लेकिन कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या पता राजस्थान ज्योग्राफी में जो बदलाव हुआ वहाँ से बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए, तो पुराने वाले क्वेश्चन पूछ लिए, तो किस तरीके से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें अपडेट भी रहना है और पुरानी चीज़ों का भी नॉलेज रखना है, इसलिए मैं बता रही हूँ हमें सब तरीके से चलना होगा। और रही बात मैनेजमेंट की, तो देखो वैसे तो मैंने बुक बता दी थी, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है ना कि कौन से पढ़ें, राठ, मुकेश पांचली और एस यादव यानी कि कलाम की जो बुक आ रही है उस शैक्षिक प्रबंधन, इन तीनों में से हम कौन सी पढ़ें। तो देखो पहले तो एक बुक बता देती हूँ मैं आपको, ये राठ की मैनेजमेंट बुक है ये, ठीक है। और ये मुकेश पांचली की बुक है, 15 प्रश्न देखो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा था कि 15 क्वेश्चन आते थे यानी कि 30 नंबर की थी, और अब वो बदलाव हो गया है। अब देखो ये कमेंट मत करना कि भाई 20 नंबर की आती है, क्योंकि मेरे बताने के बाद भी वैसी चीज़ें कमेंट आ जाती है, पहले वीडियो को ध्यान से सुना करो। और दूसरा देखो ये एस यादव की कलाम से आती है शैक्षिक प्रबंधन की, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये पुरानी है, नहीं कब आएगी, नहीं कैसे, तो देखो जो मैटर हमारे पास है अभी अपडेट होके आ रहा है, तब तक तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम वो तो कवर करें कम से कम। नए के चक्कर में या अपडेट के चक्कर में हम पुरानी चीज़ें, ये जो मैटर हमारे पास होता है ना वो हम पढ़ते ही नहीं है, और इस तरीके से समय चला जाता है और हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। अब देखो कन्फ्यूजन है कि इन तीनों में से कौन से पढ़ें, तो मैं अपने लिए भी बता देती हूँ कि मैं भी देखो तैयारी ही कर रही हूँ। जैसे मुझे बोला जाता है ना कि कौन से पोस्ट पे हो, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ,
जॉब करती हूँ या क्या करती हूँ। देखो मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, लॉन्ग टाइम बाद में कर रही हूँ और प्रैक्टिकली कर के देखती हूँ कि भी किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। मैं पढ़ के देखती हूँ, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आई थी ना और मैंने तैयारी नहीं की थी, तब तक मैंने सारी बुकों को एक बार देखा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे पास उस समय था और मुझे ये नहीं पता था कि भी ज़्यादा अच्छी कौन सी रहेगी, किससे पूछूं, कोई मतलब मेरा गाइडेंस नहीं था, मैं किससे गाइडेंस लूँ, मेरे पास कोई नहीं था। तो देखो मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट किया, उसमें से वो चीज़ें देखी, ठीक है। तो देखो इनमें से मैं क्या करूँगी पता है, फ़िलहाल मैं राठ को भी रख दूँगी, मुकेश पांचोली की भी रख दूँगी। मैं एक बुक पे कंसंट्रेट करूँगी, चाहे उसमें जितने भी क्वेश्चन आए बस उनको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हम 3 बुक नहीं पढ़ सकते, 2 बुक नहीं पढ़ सकते, पर एक बुक तो अच्छी तरीके से बार पढ़ सकते हैं। देखो अलग अलग, मैंने जैसे कल बताया था कल की वीडियो में कि देखो अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से अच्छा एक ही जगह गड्ढा खोदो, पानी निकलेगा। वैसे देखो अलग अलग बुक्स हैं बहुत सारी पढ़ने की, और मैटर याद करने में या कन्फ्यूज़न में ज़्यादा मतलब हमारी दिक्कत होगी कि ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ूँगी, कलाम की, एस यादव। अब बस इसको चाहे 2 से 3 बार पढ़ो, कितनी बार भी पढ़ो, लेकिन मैं एक ही बुक पढ़ूंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं ज़रूर कर लूँगी। और कहते हैं ना कि देखो मैनेजमेंट में भी कुछ चीज़ें चेंज होगी या सिलेबस बदला होगा। देखो वैसे तो सिलेबस बदल के आया है, बदलाव नहीं होगा। और अगर कुछ चीज़ें जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मतलब कुछ भी चेंज होता है ना, तो वो हम यूट्यूब से देख लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमको। तो उसके लिए देखो अलग अलग से बार बुकें खरीदेंगे वगैरह, देखो अगर आप खरीद सकते हो तो ख़रीद लो, लेकिन मैं ये एक ही बुक पढ़ूंगी। वो मैं आपको बता रही हूँ कि बुक अच्छी है, मैं चीज़ देख के बता रही हूँ। और मैं तीनों बुक लेके आई हूँ, तो अब मैं 2 बुकें छुपा कर रख दूँगी कहीं कि मेरे सामने नहीं आए, क्योंकि देखो जब ज़्यादा मटेरियल होता है ना तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और हिस्ट्री को लेके हमने बता दिया कि पुराना और नया दोनों पढ़ना। अगर पुराना वाला पूछ रही है तो कि पहले क्या था, या फिर अभी वाली भर्तियों में जब तक मतलब पूरा फिक्स नहीं हो जाता कि जो चीज़ बदलाव है वो सब हो नहीं जाता, तब तक तो मतलब पुराने पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ज़्यादा संभावना होने की है तो हम क्या करेंगे, तो हमें नॉलेज सब चीज़ का होना चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया और हिस्ट्री का बता दिया। अब बार देखो एक क्वेश्चन आ रहा है कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक है, तो देखो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं उसकी बुक बता दूंगी। लेकिन देखो सोच समझ के 2-3 बुक देख के ढंग से बताया जाए ना तो वो ज़्यादा काम आता है। और देखो साइकोलॉजी की एक मैं बात बताऊँगी, साइकोलॉजी अगर आप, और हाँ पहले आपको इनकी बता देती हूँ, जैसे मैंने हिस्ट्री की बताई, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपन प्रैक्टिस करेंगे, एक बुक को बार पढ़ के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, ताकि देखो प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतना हम क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मैनेजमेंट में ये चीज़ दोहराएंगे हम, पहले हम थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन पेपर करेंगे। और अब आप कहोगे कि क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट के कहाँ से करें, बुक नहीं है या ऐसा कुछ भी कहोगे, तो देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अपन डाउनलोड कर सकते हैं आरपीएससी की साइट पे जाके। मतलब जो पुराने फर्स्ट पेपर अपन करेंगे ना डाउनलोड, तो वहाँ से उसमें जितने भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन है ना वहाँ हम टिक मार्क कर सकते हैं कि भाई हम ये क्वेश्चन मैनेजमेंट में पहले आ चुके हैं, या फिर अलग से मार्केट में गाइड भी मिलती है, मतलब बुक मिलती है कि ये पुराने क्वेश्चन पेपर है, पूरा सेट मिलता है, वो हम ला सकते हैं। लेकिन लाने से अच्छा है कि पहले इसको एक बार कवर कर लें। और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आप कहाँ से दो, तो देखो उसके लिए मैंने GGD है, गौरव ज्ञान धारा सर का एक ऐप है GGD, तो उस ऐप से मैं कर रही हूँ, वहाँ से मेरा एक टेस्ट सीरीज़ ली हुई है मैनेजमेंट की, तो मैं वहाँ से करूँगी। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी बताया है, लेकिन बता दूँ एक एक चीज़ को बताऊँगी ना तो आपके कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और देखो अगर कोई भी चीज़ आप पूछते हो ना तो मेरे देखो पहले वीडियो बन चुके हैं, फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक है, या ज्योग्राफी सेकंड मेरा जो सब्जेक्ट है मैंने उसके लिए बुक बता दी, पॉलिटिकल के लिए बता दी। अब हिस्ट्री का पूछा है, सेकंड ग्रेड का पूछा है, तो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी तो हाउस वाइफ ही हूँ ना, मुझे भी कम टाइम मिलता है और मुझे भी पढ़ना होता है। और देखो एक कमेंट आप कहते हो ना कि यार नेगेटिव लोग हमारे पास में रहते हैं, किस तरीके से पढ़े वगैरह, ये भी दिक्कत आती है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो देखो आप है ना, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना उस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके देखो, कुछ नेगेटिव भी आते हैं मेरी वॉइस को लेके, मुझे लेके, मेरी वीडियो को लेके, किसी भी एक सेंटेंस को लेके नेगेटिव आते हैं। लेकिन उनकी वजह से क्या मैं अपना काम बंद कर दूँगी? नहीं, जिनको जो बोलना होता है ना बोलने दो, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं पता है, अनसब्सक्राइब कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या नेगेटिव लोगों से अगर हम थोड़ी दूरी बनाएंगे ना तो हमसे बात करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होता है, चाहे फैमिली में हो तो इस तरीके से होता है। और देखो आप ये चीज़ एक बार नोट करके देख लेना, कमेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो मैं अपना और प्रयास करूँगी और अच्छा करने की कोशिश करूँगी कि मैं कौन सी जॉब में हूँ, अगर ऐसा ना तो मेरा मतलब मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि अगर उन्होंने मुझे ऐसा कहा है तो मुझे और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।
मतलब उनको अपन पॉजिटिव लेंगे। कोई बात नहीं, जो नेगेटिव करते हैं ना कमेंट, तो उनके लिए भी मतलब उनके लिए भी मैं थैंक्स बोलूँगी कि आपका भी बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो सफलता के लिए कहीं ना कहीं वो मतलब नेगेटिव पर्सन भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल रखते हैं। उनकी वजह से हमें क्या ज़्यादा पुश मिलता है, हम ज़्यादा ज़ोर लगा के तैयारी करते हैं, ज़्यादा अच्छी कोशिश करते हैं। तो मैं उनको भी थैंक्स ही बोलूँगी कि मतलब आपके नेगेटिव वजह से भी मुझे अच्छा ही लग रहा है और पॉजिटिव की वजह से भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, तो आप भी देखो, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है ना, तो आप भी उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, ऐसा बोला है मतलब थोड़ी मुझे ज़्यादा कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं कमी रहेगी, बस वो चीज़ लेके आप बस तैयारी जारी रखो। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अपना परिवार बढ़ रहा है और परिवार में जितने भी हैं उनको देखो सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है। जैसे कि कुछ कमेंट आते हैं मेरे को, तो देखो उन कमेंट को देख के मैं एक बार अलग से रखूँगी। आपके जितने भी सवाल है ना, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम।